everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss important MCQs of Biomolecules chapter for NEET examination. Question number 1 is, which of the following is a reducing sugar? So option B, lactose is the correct option. Now what is reducing sugar? So reducing sugars have a free aldehyde और कीटोन ग्रुप. देखिए reducing sugar में free aldehyde और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और free aldehyde कीटोन ग्रुप क्या करता है? ये फेलिंग्स और बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस करने का वर्क करता है. अब देखिए लैक्टोज तो रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज इट हैज अ फ्री एनोमेरिक कार्बन इन ग्लूकोज. बट जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. याद रखिएगा सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रिवेंट करेगा फ्री एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने से. ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करेगा? रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोकेगा फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रेफर्स टू. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो किसको रेफर करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड. प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? बस सीक्वेंस होगी एमिनो एसिड की. ठीक है, देखिए द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. क्या होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में? केवल अमीनो एसिड लिंक्ड होंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू. अमीनो एसिड लाइन से लगे हुए होते हैं, एक चेन में होते हैं और किससे लिंक्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं. ये डिटरमाइन करते हैं ओवरऑल फंक्शन एंड शेप ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा, क्या उसकी शेप होगी, ये हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता लगाते हैं. देखिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का उसमें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट प्रेजेंट होगी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर 3D फोल्डिंग आर फॉर्म्ड. अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 3D फोल्डिंग हो जाती है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड? स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड काइटिन, ये तो तीनों पॉलीसेकेराइड है बट माल्टोज डाइसेकेराइड है. सो दैट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. Now maltose is a disaccharide made of 2 glucose molecules. 2 glucose के molecules ज्वाइन होके माल्टोज फॉर्म करते हैं. देखिए माल्टोज को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके माल्टोज बना है, इसलिए माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड. देखिए माल्टोज एक डाइसेकेराइड है मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को ज्वाइन करके माल्टोज बन जाता है. ठीक है, बट जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या है? उनके एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन. ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं. ये लॉन्ग चेन है कार्बोहाइड्रेट्स की जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को ज्वाइन करके बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स इज. 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, अभी मैंने आपको बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एमिनो एसिड्स लाइन से ज्वाइंड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. Amino acids are linked by peptide bonds. Peptide bond is a covalent bond. Peptide bonds covalent bond है formed between the carboxyl COOH group of one amino acid and the amino NH2 group of another amino acid, releasing a molecule of water. कंडेंसेशन रिएक्शन. नाउ एमिनो एसिड्स लिंक्ड कैसे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है. फॉर्म किस किस के बीच में होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप. कार्बोक्सिल मीन्स COOH ग्रुप, एमिनो मीन्स NH2 ग्रुप. ओके, तो COOH एक एमिनो एसिड का COOH ग्रुप होगा और दूसरे एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप मींस एमिनो ग्रुप होगा. ठीक है, दोनों को आपस में ज्वाइन करके रिलीज करेगा वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है? सो ऑप्शन सी विटामिन के इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देखिए विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड. ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए विटामिन के एसेंशियल होता है. ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन.
A deficiency of vitamin K leads to increased bleeding tendency. अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एंजाइम्स आर, सो एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने का फंक्शन करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स हैं सबके सब क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, एक्सेप्ट फॉर राइबोजाइम। राइबोजाइम्स को छोड़कर जितने भी एंजाइम्स हैं सभी प्रोटीन्स हैं। और राइबोजाइम क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद कैटालाइटिक एक्टिविटी। एक्सेप्शन है यहाँ पर राइबोजाइम। राइबोजाइम आरएनए मॉलिक्यूल है जो कैटालाइटिक एक्टिविटी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन हैविंग। डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थाइमीन एब्सेंट होगा आरएनए में। सो थाइमीन इंस्टीड ऑफ यूरेसिल, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। डीएनए कंटेन्स थाइमीन whereas RNA contains uracil instead. डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होगा T, आरएनए में यूरेसिल U प्रेजेंट होगा। डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर शुगर की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। डीएनए यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय। जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो किससे स्टेबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन are stabilized by hydrogen bonds between the carbonyl oxygen and amide hydrogen of the peptide backbone। देखिए जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये किससे स्टेबल होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन। Next question number 9 is the enzyme that catalyzes the conversion of glucose to glucose 6-phosphate। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज कैटालाइज करता है फर्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्जन, और इस फर्स्ट स्टेप को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, हेक्सोकाइनेज, यूजिंग एटीपी। एटीपी को यूज करके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट कर देता है हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एक वेरिएंट है हेक्सोकाइनेज का, वो लिवर में प्रेजेंट होता है एंड हैज अ लोअर एफिनिटी फॉर ग्लूकोज, ओके। Next question number 10 is which of the following lipids is an essential component of the cell membrane? Phospholipid is the essential component of the cell membrane. Phospholipids form the bilayer of cell membrane due to their amphipathic nature. Phospholipid cell membrane की bilayer form करती है, क्यों, क्योंकि उसकी एम्फीपैथिक नेचर होती है। एम्फीपैथिक नेचर मीन्स हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी प्रेजेंट होगा। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है बट मेनली हेल्प करता है फ्लूइडिटी को रेगुलेट करने में। देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड, हेड टेल, हेड टेल, और इसकी बाई लेयर होती है इस तरीके से, ये हेड टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। सो ग्लाइसिन, ऑप्शन बी इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है क्योंकि इसका जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम होता है और वो उसको अकाइरल बनाता है। Question number 12 is which nitrogenous base is present in RNA but absent in DNA? DNA में absent होगा but RNA में present होगा. So that is uracil. Option D is correct here. RNA contains uracil instead of thymine. RNA में uracil present होता है, DNA में thymine present होता है. Uracil pairs with adenine during RNA transcription. देखिए डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है तो थाइमीन पेयरिंग करता है एडेनिन के साथ, और आरएनए में
यूरेसिल प्रेजेंट होता है, सो यूरेसिल पेयरिंग करता है एडेनिन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल इज। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स एंड फंजाई। प्राइमरी जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में होगा वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। एनिमल्स में भी, सभी एनिमल्स में और फंजाई में ये स्टोर्ड होता है लिवर में एंड मसल्स में, एंड इज मोर ब्रांच्ड देन स्टार्च। जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड प्लांट्स में होता है वो स्टार्च होता है, जो एनिमल्स में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है वो ग्लाइकोजन है। तो स्टार्च के कंपैरिजन में ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड। Next question number 14 is which of the following is a disaccharide? So maltose is a disaccharide formed by 2 glucose units. Next question number 14 is which of the following is a disaccharide? So maltose is a disaccharide formed by 2 glucose units. देखिए, maltose is a disaccharide made of 2 glucose molecules linked by an alpha 1,4 glycosidic bond. Question number 16 is which of the following lipids is not saponifiable? देखिए, सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस है सोप फॉर्मेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो कौन सा लिपिड ऐसा है जो सैपोनिफिएबल नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉइड एंड लैक्स ईस्टर बॉन्ड। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है और उसमें ईस्टर बॉन्ड नहीं होता, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता टू प्रोड्यूस सोप, ठीक है। सोप फॉर्म नहीं कर सकता, सैपोनिफिकेशन नहीं कर सकता। अदर जितने भी लिपिड्स हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, उनमें ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जिनमें ईस्टर बॉन्ड होगा वो सैपोनिफिएबल होंगे। देखिए, माल्टोज में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसेकेराइड्स इंक्लूड, देखिए जो और जो एग्जाम्पल्स हैं डाइसेकेराइड के वो है सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये 3 एग्जाम्पल्स आपको डाइसेकेराइड के लर्न करने हैं। सुक्रोज बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, लैक्टोज कैसे बनेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, एंड माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 15 इज द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड ऑफ। तो बैकबोन जो होती है डीएनए की वो शुगर एंड फॉस्फेट से बनती है। डीएनए में शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, जहां डीऑक्सीराइबोज शुगर लिंक्ड होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। और ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उससे नाइट्रोजिनस बेस अटैच होते हैं। सो द नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच टू द शुगर मॉलिक्यूल्स। Next question number 17, the enzyme that breaks down starch into maltose. Starch को maltose में break करना है. So amylase enzyme breaks down starch into maltose. Amylase found in saliva and pancreas. It catalyzes the breakdown of starch into maltose and dextrins. सलाइवा में और पेनक्रियास में अमाइलेज एंजाइम फाउंड होगा और वो क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में और डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन कर देगा। Next is question number 18. The secondary structure of a protein is maintained by. So secondary structure of protein जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट होगी और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से मेंटेन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को फॉर्म करता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड डायनिक इंटरेक्शंस ये टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम? सो NAD+ इज अ कोएंजाइम। NAD+ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक कोएंजाइम है और रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। सो NAD+ कोएंजाइम मेटाबॉलिज्म में रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच एंजाइम कैटेलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ RNA टू DNA? RNA को DNA में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम यूज्ड बाय रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस कौन से वायरस होते हैं? जैसे HIV वायरस है तो वो रेट्रोवायरसेस के ग्रुप में आते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हैं और RNA से DNA सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड? एसेंशियल अमीनो एसिड इज लाइसीन।
Essential amino acid cannot be synthesized by the body and must be obtained from food. Essential amino acids हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, वो हमें न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, फूड के थ्रू अपने लेने होते हैं, करते हैं। अब देखिए, लाइसिन इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, वेयरएज ग्लाइसिन, अलानाइन एंड सेरीन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। Next, question number 22. The sugar present in RNA is ribose. We have already discussed about it. RNA contains ribose sugar which has a hydroxyl group on the second carbon. देखिए, आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट है विच हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेकेंड कार्बन, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस ग्रुप प्रेजेंट है विच लैक्स दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा सेकेंड कार्बन पे, और आरएनए में प्रेजेंट होगा। Question number 23. Which of the following lipids is a steroid? So, cholesterol is a lipid which is a steroid. Cholesterol is a lipid that plays a role in membrane fluidity. Cholesterol का रोल क्या है? membrane को fluidity provide करवाना, and serves as a precursor for steroid hormone like testosterone, estrogen and cortisol. ये steroid hormones का precursor की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स वर्क बाय। तो देखिए, एंजाइम का फंक्शन है कि वो पहले एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे और रिएक्शन को फास्ट करवा देंगे। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं एंजाइम्स, मेकिंग इट प्रोसीड फास्टर विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और अल्टरिंग द इक्विलिब्रियम। एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके, डिक्रीज करके रिएक्शन को फास्ट करने का काम है एंजाइम का, ठीक है। और एंजाइम्स रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, ठीक है। Question number 25. Which of the following is an example of a fibrous protein? So, keratin is an example of a fibrous protein. देखिए, प्रोटीन्स टू टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है कैराटीन, कोलेजन एंड इलास्टिन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। सो फाइब्रस प्रोटीन तो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, ओके। Next, question number 26. The nitrogenous base not found in RNA is. So, thymine is the nitrogenous base found in DNA, not found in RNA. बाकी ये जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ये सब आरएनए में और डीएनए में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल होगा थायमीन की जगह, विच इज, और थायमीन किस में होगा? थायमीन डीएनए में होगा। Question number 27. Which vitamin deficiency causes night blindness? So, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, और ये नेसेसरी है रोडोप्सिन प्रोडक्शन के लिए। रेटिना में रोडोप्सिन का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, और उसके लिए विटामिन ए ज़रूरी है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, एंड इट इज नेसेसरी फॉर रोडोप्सिन प्रोडक्शन इन द रेटिना। रेटिना में रोडोप्सिन के प्रोडक्शन के लिए विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टैलोपिया डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस को कंबाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोज शुगर? सो फ्रक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोज शुगर। देखिए, फ्रक्टोज कीटोज शुगर क्यों होती है? क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड कार्बन पर, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एल्डोजेस शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डीएनए बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस? डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड करता है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस को टुगेदर इन डीएनए। हाइड्रोजन होल्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस टुगेदर इन डीएनए। जैसे एडेनिन है, वो पेयरिंग करेगा थायमीन के साथ और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। ग्वानिन पेयरिंग करेगा साइटोसिन के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो एडेनिन पेयर्स विथ थायमीन एंड फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन एंड फॉर्म
3 hydrogen bond. Next question, the main structural polysaccharide in plants is cellulose. Cellulose main structural polysaccharide है plants में. Cellulose is the structural polysaccharide found in plant cell wall. Plant की cell wall किससे बनती है? Cellulose से बनती है. इसमें बीटा ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड होती हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स का फंक्शन कौन सा नहीं है? एनर्जी स्टोरेज करना, यस लिपिड का फंक्शन है. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, यस लिपिड का फंक्शन है. इंसुलेशन प्रोवाइड करना, लिपिड का फंक्शन है. बट कैटालाइसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये लिपिड का फंक्शन नहीं है. लिपिड्स स्टोर करती है एनर्जी, form cell membrane, phospholipid and provide insulation. However, they do not act as enzyme as enzyme are usually protein. But जो lipids है वो enzyme की तरह function नहीं करते हैं क्योंकि enzymes क्या होते हैं? lipids थोड़ी ना, proteins होते हैं enzymes तो. Next question number 33, the bond formed between nucleotides in a DNA strand is called. कौन सा bond form होता है nucleotides में DNA strand में? Phosphodiester bond. Phosphodiester bonds link the phosphate group of one nucleotide to the 3-hydroxyl group of another in DNA and RNA. देखिए, वन न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइन होके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म कर. क्वेश्चन नंबर 34, द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. फैट को ब्रेक डाउन करना है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, कौन सा एंजाइम यूज होगा? लाइपेज. लाइपेज इज एन एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. देखिए, लाइपेज एंजाइम फैट्स को कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड. अब देखिए, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लाइपेज एंजाइम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द टाइप ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज कॉल्ड. सो एंजाइम इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. Example of enzymes are DNA polymerase, amylase and trypsin. Next question number 36, the nitrogenous base not found in DNA is. कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो डीएनए में नहीं प्रेजेंट होगा? यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है. यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमीन विच इज प्रेजेंट इन डीएनए. क्वेश्चन नंबर 37, द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन. देखिए, ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है एनिमल्स में, फंजाई में, स्टोर्ड मेनली इन द लिवर एंड मसल. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्यूबल. सो विटामिन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देखिए, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स के लिए एक ट्रिक होती है WBC. W मीन्स है यहाँ पर वाटर सॉल्यूबल और BC मीन्स विटामिन बी एंड विटामिन सी. ओके. So both vitamin B and vitamin C are water soluble vitamin. बाकी जो विटामिन है, विटामिन A, D, E, K, ये सारे विटामिन फैट सॉल्यूबल होते हैं. ओके. ट्रिक, इसकी ट्रिक है एडेक. WBC वाटर सॉल्यूबल विटामिन, एडेक फैट सॉल्यूबल विटामिन. So WBC is the trick for water soluble vitamin and ADEC is the trick for fat soluble vitamin. So water soluble vitamins include vitamin C, ascorbic acid भी बोलते हैं विटामिन सी को, and B complex vitamins are also water soluble vitamin. विटामिन A, D, E and K ये क्या है? fat soluble. Question number 39, the protein present in hair, nails and skin is. कैराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है हेयर्स में, नेल्स में, स्किन में. कैराटीन फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हेयर, नेल्स एंड स्किन में प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज. बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन. सो पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं और ये किसका पॉलीमर है? शुगर एंड एमिनो एसिड्स का. ये बैक्टीरियल सेल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करता है. ये इसका फंक्शन है बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्म करना और ये स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है.
क्वेश्चन नंबर 41, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा? कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। कहाँ प्रेजेंट होगा? फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स में, टेंडन्स में, कार्टिलेज में एंड स्किन में। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन नहीं है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, ये डीएनए और आरएनए का फंक्शन है। बाकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन, एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं और ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल भी प्रोटीन ही होते हैं। सो प्रोटीन कैन नॉट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय डीएनए एंड आरएनए। प्रोटीन सर्व स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक एंड ट्रांसपोर्ट रोल। क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स इज, कितने अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं? 20 अमीनो एसिड्स। There are 20 standard amino acids that make up proteins, classified as essential and non-essential amino acid. देखिए 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड? एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में देखिए नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोस शुगर एंड 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स। एडिनाइलिक एसिड, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट कंप्राइजेस एडेनिन, एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस। राइबोस क्या हो गई? शुगर हो गई, फॉस्फेट ग्रुप। इसके अलावा जो एडिनोसिन है, ग्वानोसिन है, साइटिडीन है, ये सब न्यूक्लियोसाइड होते हैं। अगर इन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर? सो ऑप्शन ए इज, सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस बट नो नाइट्रोजन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है बट नाइट्रोजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। Option number C is trihydroxypropane is glycerol. Yes, this is true statement. Yes, this is true. Trihydroxypropane glycerol है. Next is palmitic acid has 20 carbon atom. This is wrong statement. So this is the correct option here because palmitic acid में 16 carbon present होते हैं, 20 carbon नहीं होते हैं, ठीक है. So palmitic acid is a saturated fatty acid with 16 carbon atom. Next question number 46, which of the following is a disaccharide? So sucrose is a disaccharide. देखिए disaccharide आपको 3 लर्न करने हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये 3 सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये 3 क्या है? डाइसैकेराइड्स। Now disaccharides are made of 2 monosaccharide, 2 monosaccharide से बनते हैं डाइसैकेराइड। सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है ये मोनोसैकेराइड्स हैं और राइबोज क्या है? पेंटोज शुगर है जो आरएनए में होती है। क्वेश्चन नंबर 47, द बॉन्ड दैट जॉइंस एमिनो एसिड इन अ प्रोटीन इज, प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स हैं वो कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड अमीन ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। COOH group of one amino acid, NH2 group of another amino acid. Both these groups combine and form peptide bond after releasing water. तो water release होता है इसलिए इसको dehydration reaction बोलते हैं। अब देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहाँ होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए में। क्वेश्चन नंबर 48, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। So enzymes speed up reactions by lowering activation energy, making it easier for reactants to transform into product. जब activation energy low हो जाती है तब reactant product में easily transform हो जाते हैं।
दे डू नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और जो रिएक्शन की फ्री एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। कौन? एंजाइम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। द पॉलीसेकेराइड दैट इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ एनिमल्स इज, एनिमल्स के लिवर में कौन सा पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड होगा? ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स। एनिमल्स में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन और प्लांट्स में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। इट इज सिमिलर टू स्टार्च स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स बट मोर ब्रांच्ड। लेकिन जो ग्लाइकोजन है वो ब्रांच्ड ज़्यादा है स्टार्च के कंपैरिजन में। अब देखिए सेल्यूलोज भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है प्लांट्स में एंड काइटिन इज फाउंड इन फंगल सेल वॉल एंड इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन। जो इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन है और फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है। तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से। फंजाई की सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन से। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन डीएनए इज, adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine. So ATGC. So C is the correct option here. DNA follow करता है चारगॉफ रूल को। Adenine pair with thymine and guanine pairs with cytosine through hydrogen bonds. RNA में जो थाइमीन है ये रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से, सो एडेनिन पेयरिंग करता है यूरेसिल के साथ इन RNA. So this is all about biomolecules chapter. So in this way, we will cover your complete NEET syllabus of biology. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.